हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग इससे सफ़र रहते हैं, और वो है सुबह उठ के पेट सही से साफ ना होने की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो प्रतिदिन मोशन तो जाते हैं, लेकिन उनको मोशन ऐसा नहीं लगता है कि वो पूरी तरह से पेट उनका साफ हुआ है, पेट खाली हुआ है। उनको लगातार भारीपन बना रहता है और उसकी वजह से उनको या तो कई बार मोशन जाना पड़ता है या फिर मोशन आता ही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इस तरह के अनसेटिस्फैक्टरी मोशन के बारे में, और आज मैं आपको कुछ इसके बहुत मेजर कॉजेस के बारे में बताऊंगी जिसके वजह से आपको सुबह पेट सही से साफ नहीं होता है। साथ ही होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं बताऊंगी जो आपको सुबह पेट क्लीन करने में तो हेल्प करेगा ही, साथ में लाइट और हल्का महसूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेट सही से साफ ना होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जो मेन कारण होते हैं वो है आपके शरीर में जो फाइबर की मात्रा का बहुत कम होना। आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं या जो घर का भी खाते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा फाइबर ऐड नहीं करते, जैसे कि सैलड है, फ्रूट्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप कम रखते हैं, तो आपके जो खाने में फाइबर की मात्रा कम हो जाती है, जिसके वजह से आपका मोशन इजीली पास नहीं होता और आपके आंतों में ही अटका रह जाता है। और पूरी तरह से मॉर्निंग में जब एक बार में आपका पेट क्लियर नहीं होता है तो मोशन के आपके आंतों में बचे रहने की वजह से आपको भारीपन, गैस बनना, पेट फूलना और अनसेटिस्फैक्टरी मोशन वाले सेंसेशन फील होते हैं। नेक्स्ट है पानी का कम होना। आपके बॉडी में पानी की मात्रा अगर सफिशिएंट नहीं है, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा रीज़न है। मैं जितने भी कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट से पूछती हूँ, या तो बहुत ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं या बहुत कम पानी पीते हैं। दोनों ही आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अननेसेसरली अपने किडनी को ओवर एक्सर्शन दे रहे हैं, उसको ज़्यादा काम करने पे मजबूर कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके किडनी फंक्शन को गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरा, आप ज़्यादा पानी पी के अपने जो खाने को पचाने वाले एंजाइम्स हैं उसको पतला कर रहे हैं, जिससे भी बहुत लोगों का डाइजेशन गड़बड़ होता है। और कम पानी पीने वाले लोग, कम मात्रा में पानी जाने की वजह से आपका जो डाइजेशन है, जहाँ पे आपके आंतों में जाके आप उन पचे हुए भोजन में से पानी सोखने का काम हो रहा है। आपने ऑलरेडी कम पिया है तो बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो पानी वो सोखेगा ही। उसके सोखने की वजह से आपका जो फीकल मटेरियल है, यानी कि जो मोशन है जिसको बाहर निकलना है, वो बहुत सख्त हो जाता है और उससे मोशन के बाहर निकलने में परेशानी आती है, जिसकी वजह से सीवियर कॉन्स्टिपेशन या बहुत बार एक बार में पूरा पेट साफ ना होने की परेशानी बहुत बड़ा कारण बनती है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत आम समस्या है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी जीवन शैली आजकल बहुत ज़्यादा बैठने वाली हो गई है। हम बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। शरीर का फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है, जिसके फलस्वरूप आपका शरीर जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता तो आपके खाने का मूवमेंट सही से आपके आंतों में नहीं हो पाता और वो एक ही जगह पे इकट्ठा रहता है। तो आप सुबह जब मोशन पास करने जाते हैं उस टाइम पे आपके जो आंतों का मूवमेंट है वो अच्छा ना होने की वजह से एक बार में मोशन आपका क्लियर नहीं हो पाता और आपका बचा हुआ मोशन अंदर पेट में पड़ा रहने की वजह से आपके जो पेट में जो एक भारीपन एवं डिस्कम्फर्ट, गैस बनना, ये सारी समस्या बनती ही है। तो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्स्टिपेशन और अनसेटिस्फैक्टरी मोशन के पीछे। नेक्स्ट है कि बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी गई कि आप गैस की दवा जो एंटासिड्स होती हैं वो बहुत लंबे समय से 10 साल 15 साल से खाते आ रहे हैं। पेट साफ करने की दवाएं खाते आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली अगर आप बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं या फिर कैल्शियम है या आयरन है, इनको लेने के बाद से लोगों में कॉन्स्टिपेशन की मात्रा देखने को मिलने लगती है, क्योंकि आयरन की वजह से भी बहुत सारे लोगों की आंतों का मूवमेंट गड़बड़ रहने लग जाता है। तो ये भी कुछ रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपको मोशन सही से नहीं हो सकता या कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोगों में दोस्तों ऐसी दिक्कत होती है कि उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको बहुत ट्रैवल करना होता है या फिर रात के समय उनको ट्रैवल ज़्यादा करना है या नाइट शिफ्ट में है, तो उनके बायोलॉजिकल क्लॉक के गड़बड़ हो जाने की वजह से भी इस तरह की परेशानी देखने को मिलने लगती है, क्योंकि उनका रूटीन फिक्स नहीं हो रहा है। रूटीन जब सही से फिक्स नहीं हो रहा है तो आप कभी रात में जाग रहे हैं, कभी दिन में सो रहे हैं और बॉडी
क्लॉक मेंटेन ना होने के कारण ये परेशानी आपको दिख सकती है। नेक्स्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज ऑफ लग्जेटिव करते हैं, उसकी वजह से उनके आंतों का मूवमेंट ही गड़बड़ हो चुका होता है। उसके बाद ऐसा होता है कि जब भी आप अगर लग्जेटिव नहीं खा रहे हैं तो आपका पेट साफ नहीं होता, क्योंकि आपके आंतों को अब स्टिमुलेंट ही नहीं मिल रहे। अब आपकी आंत एकदम पैरालाइज कंडीशन में हो गई है कि बिना किसी दवा के अब वो काम ही नहीं कर पाती है। लास्ट है कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि IBS-C की कंडीशन हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, थायराइड कंडीशन हो गई, बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके आंतों के मूवमेंट पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इन बीमारियों की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन या अनसेटिस्फैक्टरी मोशन देखने को मिल सकता है। फैटी लीवर में भी मैंने बहुत सारे पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आते देखे हैं। तो कुछ बीमारियां भी आपको इस तरह की परेशानी कॉज कर सकती हैं। तो जब तक बीमारियों में आपके कारणों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, आप पूरी तरह से इस परेशानी को नहीं ठीक रख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट से कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपके इस अनसेटिस्फैक्टरी मोशन या मोशन हार्ड होने की परेशानी को ठीक करने में। सबसे पहली मेडिसिन मानी गई है दोस्तों नक्स वोमिका। 200 पोटेंसी में आप यानी कि 200 CH में यूज कर सकते हैं। 4 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली जबान पे या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना पड़ता है, जिनका दिन भर बैठने का काम है, उनको कोई स्टिमुलेंट चाहिए अपने पेट साफ करने के लिए, चाहे वो स्मोकिंग हो सकती है, कॉफी हो सकती है, टी हो सकती है। जब तक वो कुछ लेते नहीं उनका पेट साफ नहीं होता है, और वो भी पेट साफ ऐसा कि उनको लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है और उनको बार बार ये अर्ज बनी रहती है कि मुझे मोशन पास करना चाहिए तो शायद मैं थोड़ा सा बेहतर फील करूं, लेकिन वो अनसेटिस्फैक्टरीनेस उनको बनी रहती है। अल्कोहल कंजम्पशन वाले लोग या फिर स्मोकिंग करने वाले लोगों में इस तरह की परेशानी ज़्यादा देखने को मिले तो वो नक्स वोमिका यूज़ करें, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया। 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जिनको ड्राई स्टूल बहुत होता है, पानी की कमी होने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई मोशन पास होता है। ऐसा मोशन लगे ऐसा लगता है बर्न हो गया है, ऐसा डार्क कलर का मोशन पास करते हो, बहुत ड्राइनेस फील होती है अपने पूरी बॉडी में, उनको अंदर से लेकर पूरा आपको लगता है गले से रेक्टल तक उनको पूरी ड्राइनेस महसूस होती हो। मोशन पास करने के बाद आपको एक जलन सी फील होती हो, बहुत प्यास लगती हो और बहुत अनईजीनेस फील करते हो। इवन बच्चों में भी आप ऐसे सिम्टम्स देख सकते हैं। बच्चों को दे रहे हैं तो आप 1-1 बूंद दे सकते हैं, बड़े ले रहे हैं तो 2-2 बूंद, या ज़्यादा सीवियर है तो 4 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में या डायरेक्ट जबान पे डाल के ले। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी ड्राई मोशन हो रहा है अगर, तो उस कंडीशन को बेटर करने में। थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम, बहुत अच्छी काम करती है दोस्तों। अगेन उन लोगों के लिए जिनको बहुत अनसेटिस्फैक्टरी मोशन होता हो और कुछ वार्म ड्रिंक लेकर ही उनको लग रहा है कि मोशन पास हो रहा है और एक डिस्कम्फर्ट उनको अपने पेट में बना रहता हो, पेट में जो निचला हिस्सा है पेट का उसमें गैस बनना, पेट फूलना, ब्लोटिंग सा लगना, इस तरह की समस्या साथ में लगती हो तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है दवा। इवन जिनको फैटी लीवर है या लीवर डिसफंक्शनिंग थोड़ी बहुत चल रही है उनमें भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करती है, तो आप ये ले सकते हैं। लाइकोपोडियम की 4 बूंद आप डायरेक्ट जबान पे शाम के वक्त ले सकते हैं और उन लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है जिनको लंच से लेकर शाम तक में पेट फूलने की समस्या ज़्यादा होती है, उनके लिए बहुत ही आइडियल मेडिसिन है और आप इनको सेवन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एल्यूमिना। 30 पोटेंसी में आप प्रयोग करें। ये वो मेडिसिन है जो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन पे काम करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और आपको कोई अर्ज नहीं है मोशन पास करने की, 3 दिन 4 दिन बीत गए हैं, आपको मोशन आ ही नहीं रहा है और ना ही आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे मोशन पास करना चाहिए, आपकी जो आंतों का मूवमेंट है बहुत कमज़ोर हो गया है, इवन आप सॉफ्ट मोशन भी आप सही से प्रेशर स्ट्रेन नहीं दे पा रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों में एल्यूमिना बहुत अच्छी काम करती है। जिनको पोटैटो यानी कि आलू खाने की भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है क्योंकि उसमें बहुत स्टार्च है और स्टार्च की वजह से आपके आंतों का मूवमेंट और कमज़ोर होता है, लेकिन आपको वो बहुत पसंद है खाना, डाइजेशन हमेशा गड़बड़ रहता है उन लोगों का, तो वो एल्यूमिना की 30 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट यानी कि आंतों के मूवमेंट को अच्छा करने में, साथ में आपके रेक्टल मसल्स को भी थोड़ा स्ट्रेंथ देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब इसकी 4 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें, इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन। लास्ट दोस्तों मैं एक मदर टिंचर बताऊंगी, हाइड्रेस्टिस कैन मदर टिंचर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मदर टिंचर, इवन बाकी जो दवाएं हैं उनमें जो आपके साथ मोस्ट सिमिलर सिम्टम है उसके साथ साथ इसको आप एडिशनली ले सकते हैं। ये आपके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी काफ़ी हेल्प करेगा ओवरकम करने में।
में। आप हाइड्रोस्टिस का मदर टिंचर फॉर्म लेके आए, 10 बूंद आप आधा कप गुनगुने पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी ये धीरे धीरे करके रेगुलराइज करने में हेल्प करता है। उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से सफरर हैं, बहुत सारी लग्जेटिव खा के अपनी आंतों के मूवमेंट को गड़बड़ कर चुके हैं, तो ये दवा उनको बहुत हेल्प करेगी अपने पेरिस्टेटिक मूवमेंट को, अपनी आंतों के मूवमेंट को फिर से बेहतर करने में। तो आप इस दवा को यूज़ करें। साथ ही जो सिमिलर सिम्टम लगते हैं उसके बेसिस पे उस दवा को लें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो मैंने कारण बताए उन पे ज़रूर ध्यान दें। आप उन पे ध्यान देंगे तो आप अपने आप को बहुत क्विक रिकवर कर पाएंगे अपनी इस परेशानी से। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।